मुल्ला नसरुद्दीन का कि एक बार वो जिस गांव में रहता था ना, वो वहाँ का एक बार क्या हुआ कि वो जो था ना, उसको माना जाता था कि बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब है वो, यानी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उसका बहुत अच्छा मतलब वो उसका माइंड पावर था। वो लोग को नया नया शब्द का मतलब बता के ऐसे बताता था कि ऐसा ऐसा देखो है। वो मतलब इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी ऐसा ऐसा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जिस जहाँ पे रहता था वहाँ का बादशाह के दरबार में एक चीनी विद्वान आया। वो बोला ना कि हम इतने ज़्यादा विद्वान हैं ना कि आज तक कोई भी हमको हरा नहीं पाया है। और क्या हुआ ना कि हम ये मेरे पास 3 सवाल है और हम आपका ये दरबार में से लोग से पूछना चाहते हैं ये 3 सवाल। और अगर हमको कोई भी जवाब नहीं मिला तो हम ये मान लेंगे कि हम ही सबसे ज़्यादा हैं विद्वान। तो राजा बादशाह बोला कि ठीक है, पूछो। सबसे पहला पूछा कि वो चीनी विद्वान कि इस धरती का केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु मतलब पोल। तो कोई भी कुछ नहीं बता पाया। तो फिर वो बोला दूसरा सवाल पूछा, बोला कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आसमान में तारा कितना है। पूरा सब शांत हो गया, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। वो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि मेरा दाढ़ी का कितना बाल है यहाँ पे। तो वो प्रश्न का भी कोई जवाब नहीं दे पाया। तो वो बोला कि चीनी विद्वान बोला कि चलो ठीक है, तब हम ये मान लेते हैं कि हम सबसे ज़्यादा विद्वान हैं। तभी बादशाह मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवा लाइक ऐसे समन करने के लिए बोला। तो वो वहाँ को उसका सिपाही लोग गया, वहाँ से उसको बुलाया दरबार में। मुल्ला नसरुद्दीन आया अपना गधा के साथ। तो अब उसको बादशाह बताया कि देखो ऐसा ऐसा बात है, ये चीनी विद्वान है, ये बोल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा विद्वान है। कुछ प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न पूछेगा, उसका तुम जवाब दे देना। तो सबसे पहला चीनी विद्वान उसकी तरफ मुड़ के बोला कि अच्छा ये बताओ कि इस धरती का केंद्र बिंदु किधर है। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोले कि वो क्या किया कि अपना गधा जो था उसका 4 चक्कर लगाए। फिर बोले कि ये गधा जहाँ पे खड़ा है उसका 1 कदम पीछे और 1 कदम बाएं जहाँ पे होगा वहीं पर उसका धरती का केंद्र बिंदु है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए, यहाँ से हम लोग धरती को भी नाप सकते हैं। तो वो बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हम पूछते हैं। वो बोला कि अच्छा आप ये बताइए कि ये कि मेरा लाइक आसमान में कितना तारा है। तो मुल्ला नसरुद्दीन हंसकर बोला कि अपना अच्छा से गधा के चारों ओर घूमा और थोड़ा सा ऐसे वो देखा, उसको गौर से देखा अपना गधा को, और फिर बोला कि मेरा गधा का जितना बॉडी पे बाल है ना उतना ही आसमान में तारा है। तो वो बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि मेरा दाढ़ी में कितना बाल है। तो वो बोला कि अच्छा से मुल्ला नसरुद्दीन देख के बोला कि अपना गधा को देख के बोला कि ये गधा का जितना पूंछ में बाल है ना उतना ही आपका दाढ़ी में भी बाल है। तो वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा अच्छा से कैसे बता दे रहे हो। तो वो बोला कि हम तो अपना सब अच्छा से ही बोलते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होना तो आप हमको अपना एक दाढ़ी का बाल तोड़ के दे दीजिए, हम अपना गधा का बाल एक तोड़ के दे देते हैं और फिर आप देख लीजिएगा, एकदम सही होगा। तो बोला कि नहीं नहीं ठीक है, हम हारे आप जीते। और इस इनाम में राजा मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत सारा सोना का सिक्का दिया। दूसरा कहानी है ये कि एक सेकंड हाँ, कृष्ण देव। हाँ, तो क्या हुआ था कि दीपावली था और सब लोग अपना घर को सजा रहा था दिया से, लाइट से। एक राजा था कृष्ण देव, जो कि एक गांव में रहता था और उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम था तेनाली रामा। तो क्या हुआ कि राजा कृष्णदेव बोला तेनाली रामा को,
तेनालीरामा तुम क्या करो कि गांव में घोषणा कर दो, जो भी दिवाली में सबसे देव बोला था तेनालीरामा को कि अपना गांव में घोषणा कर दो कि जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका से अपना घर को सजाएगा दीपावली के दिन में उसको 10 नहीं 100 सोने का सिक्का मिलेगा। तो फिर तेनालीरामा बोला कि ठीक है, और वो जाके अच्छा से सबको मतलब पूरा घोषणा कर दिया कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा घर सजाएगा उसको मिलेगा 100 सोने का सिक्का। सब लोग अपना सजाने लगा अच्छा से। कुछ देर के बाद वो राजा कृष्णदेव के पास आया। फिर राजा कृष्णदेव बोला कि चलो ठीक है, अब जाके देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा सा किया है। तो वो लोग गया और देखा कि बहुत सब लोग पूरा अच्छा से अपना सजाया है। क्या हुआ कि तेनालीरामा ना कहीं पे गया और बोला कि अरे ये घर तो बहुत अच्छा से सजा हुआ है। फिर वो फिर से आया कृष्णदेव के पास। तो फिर कृष्णदेव बोला कि तुमको कौन सा घर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो राजा कृष्णदेव को एक छोटा सा कुटिया के पास लेके गया और बोला कि ये देखिए, यही सबसे ज़्यादा अच्छा घर है सजाया हुआ। राजा कृष्णदेव बोला कि अरे इसमें तो खाली एक ही दीपक जला हुआ है, ये कैसे सबसे ज़्यादा सुंदर हो गया। तो वो तेनालीरामा उसको अंदर ले जाके बताया कि देखिए यहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है, यहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो जो भी लोग का दिमाग में अंधकार है ना, वो अंधकार को इतना ज़्यादा अंधकार को मिटा रहा है ये एक ऐसा कुटिया जहाँ पे लोग बैठा हुआ है, इसलिए ये हज़ारों दीपकों के बराबर है। और फिर राजा बोला कि अच्छा हाँ ये तो सही बात है। और फिर वो लोग उसको 100 सिक्का दे दिया वहाँ का शिक्षक को। और फिर कहानी खत्म। 2000 years later. ये चश्मा नहीं बना रही, 600 रुपये ले लिया खाली। हाँ रख लो। ना बताएंगे वो सोनी। अरे रुको है। जाओ, अरे हमको भी देना, तुम भी पी जाओ। पियो। आपने क्या कानून गुपचुप नहीं अच्छा किया? ये बताओ, पानी पूरी अपनी के एक जोड़ एक बनकर क्या होता है? 1+1 1 क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? एडिशन। और एक एक मिल के अगर एक हो जाए तो क्या होता है? 11। 11। एक 11 होता है ना, इसको क्या कहते हैं? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। एक एक मिलकर के 11 हो गया। एक एक मिलकर अगर एक हो जाए तो क्या होगा? बुढ़ी बताइए। एक एक मिल करके एक हो जाए तो क्या होगा? एक एक मिल के हाँ, एक हो जाए जोड़ी होगा। जोड़ी, उसको क्या कहते हैं? एक एक मिल के एक एक मिलकर अगर एक हो जाए तो क्या कहते हैं उसे? एक 11। नहीं, एक एक मिल के एक हो जाएगा तो क्या कहते हैं उसको? 11। देख लो। अरे एक एक मिल के हो ही रहा है एक। हाँ तो क्या? एक में एक हो गया, एक हो गया बस। हाँ तो क्या हुआ वो? वो प्यार हुआ। प्यार में घुस गया उसे। प्यार वही होता है, दो मिल करके एक हो जाता है। और एक मिल करके 0 हो जाए तो क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई। 0 एकदम खत्म।
को अगर मिलने नहीं दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? कूटनीति। और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? राजनीति।